सड़क पर किसानों का संग्राम, सैकड़ों किसान और पुलिस आमने सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल दुबे, आप देख रहे हैं एनडी भारत न्यूज। एमएसपी व अन्य कानून को लेकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के आह्वान पर जिला आगरा के सैकड़ों किसान सड़क पर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के साथ सड़क पर आ गए, जिससे आगरा पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो आगे लाखों की भीड़ होगी और ये हमारा आपका भाईचारा बना रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इन्हें पूरा करें। जिसके संबंध में उन्होंने एक ट्रैक्टर मार्च निकाला, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे ज्ञापन दे दिया गया है हमारे द्वारा। जो भी उनकी मांगे हैं तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय ये प्रशासन तक पहुँचाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि जो भी बिंदुओं पर सुधार हो सकता है वो। किस तरीके की मुख्य मांगे हैं किसानों की? मुख्य मांगों में एमएसएमई से रिलेटेड मांगे हैं, कुछ एफडीएस से रिलेटेड मांगे हैं, कुछ किसान भाइयों के इंश्योरेंस से रिलेटेड मांगे हैं। ऑल इन ऑल जितनी भी मांगे हैं उन पर जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए सभी किसान साथी अपने अपने ट्रैक्टर पर सवार हो जाएं। जितने भी किसान साथी ट्रैक्टर के ड्राइवर थे 2 मिनट रोक ले यार। किसानों का जो भी ट्रैक्टर मार्च था प्रशासन स्वयं उनके पास आया है कि जो भी बात को कहना चाहते हैं वो जिलाधिकारी महोदय तक पहुँचाई जाएगी और उन्हें पूरा आश्वासन दिया गया है जो हो सकेगा। ठीक। आपको बता दें, किसानों के कलेक्ट्रेट पहुंचने की सूचना पर करीब आधा दर्जन थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और किसानों को रोकने का भरकस प्रयास किया, लेकिन किसान बाद गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर रोहता नहर चौराहे तक ट्रैक्टर यात्रा को लेकर पहुंचने में सफल रहे। आगरा के किसानों द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर यात्रा को पुलिस प्रशासन ने रोहता नहर पर ही रोक दिया। भारी संख्या में सड़क पर किसान व ट्रैक्टर होने की सूचना पर एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा के साथ तहसीलदार रजनीश बाजपेयी, एसीपी अचनेरा पूनम सिरोही के साथ करीब आधा दर्जन थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और किसानों को रास्ते में जेसीबी बुलडोजर खड़ा कर किसानों की ट्रैक्टर यात्रा को रोक दिया गया। ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, किस तरीके की पुलिस व्यवस्था रही और क्या कुछ किसानों की मांग थी? मंडल अध्यक्ष रणवीर चौहान जी के नेतृत्व में एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। पुलिस व्यवस्था पूरी सभी पॉइंट्स में हमारे द्वारा अच्छी पुलिस व्यवस्था की गई थी। किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी मांग जो है हमारा उचित माध्यम आगे तक पहुँचाने के लिए एसडीएम महोदया को दी है और निस्संदेह मतलब काफ़ी अच्छा सहयोग किया गया और पुलिस प्रशासन की भी अच्छी तैयारी रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और शांतिपूर्ण तरीके से ये सारी कार्रवाई। प्रशासन के द्वारा ट्रैक्टर यात्रा को रोके जाने पर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। किसानों ने लगातार प्रशासन पर तानाशाही करने का आरोप लगाकर सरकार को घेरा। किसान नेताओं ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को पूरी होने देने नहीं चाहता है। किसान नेता लगातार भाजपा सरकार को भी कोसते हुए नजर आए। किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। किस तरीके का आंदोलन है और आगे आप ज्ञापन किसे देना चाह रहे हैं? क्या प्रमुख मांगे हैं? क्या आंदोलन इस तरीके का है जो कि आप सभी भली भांति जान रहे हैं, जो सिम्बू बॉर्डर पे हमारा किसान आंदोलित है, उसी के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हम ट्रैक्टर मार्च निकाले थे और कलेक्ट्रेट शांतिपूर्ण केवल एक लाइन से ट्रैक्टर जा रहे हैं, एक ही साइड में। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये क्या संदेश लेना चाहते हैं भाजपा सरकार, जो कि ट्रेन इस तरीके से लगा दी गई है इस रोहता चौराहे पे दोनों साइडों से। मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा, जय जवान जय किसान का नारा लगता है। जब ये किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट जा रहा है तो इनको क्यों नहीं जाने दिया? दूसरी चीज, जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे उस समय इन्होंने संसद में भी आवाज उठाई थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को जामा पहनाया जाए और क्यों नहीं एमएसपी गारंटी दे रहे, क्यों नहीं इनको स्वामीनाथन रिपोर्ट करें? जब किसान की आय दुगनी की ये बात कर रहे तो आज किसान क्यों रोड पर है? एसडीएम सदर आई है मौके पे, क्या बातचीत हो रही है उनके साथ और किस तरीके से मांगे रखी जा रही है आपकी तरफ? उनसे यही मांग है कि वो करेंगे एसडीएम मैडम महोदय आएंगे कि आप यही ज्ञापन दे दो मुझे। आप पत्रकार महोदय, आप देश की रीढ़ की हड्डी हो, आप मुझे बताएं कि कहाँ रोड पे ज्ञापन लिया जाता है। जब हम डीएम साहब की मांग कर रहे हैं, अगर हमको कलेक्ट्रेट नहीं जाने दे रहे हैं तो हम यही डीएम साहब को बुलाएंगे और यही ज्ञापन देंगे, उससे पहले हम आगे नहीं हटेंगे। एक चीज का जवाब मुझे और दें, देश में इतनी बढ़ती बेरोजगारी, इतनी महंगाई
की पेपर होने से ही पहले पेपर लीक कर दिया गया। क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? इस पे कोई क्यों बोलने को तैयार नहीं है? आज इन्हीं मांगों को लेके किसान कलेक्ट्रेट जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन कलेक्ट्रेट से पहले क्या किसानों की मांगों के साथ साथ सामाजिक मांगों को लेकर भी किसान अब आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और मैं यहाँ पे बता दूं, कल मेरे पास फोन आया था अकोला से, युवा इतना पीड़ित है, वो कह रहे कि हम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे क्योंकि पेपर लीक बच्चा इतना ही मेहनत कर रहा है, कोचिंग में ट्यूशन में इतने पैसे खर्च करके 18 घंटे पढ़ाई करके पेपर लीक हो जाता है। इसका क्या मतलब है? सभी मांगों को लेके हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आवाज उठा रहा है। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, हम रोड पे होंगे शांतिपूर्ण तरीके से। भाजपा सरकार सिर्फ टीवी पर अच्छे वादे करती है, लेकिन किसानों के हित में बिल्कुल नहीं सोचती। दूसरी ओर किसान नेताओं ने भाजपा सरकार के द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान पर, ट्रैक्टर पूजन अभियान पर भी किसान नेताओं ने सवालिया निशान उठाए। किसानों ने कहा कि भाजपा सरकार के नेता किसानों के ट्रैक्टर का पूजन कर रहे हैं, लेकिन किसानों का लगातार अपमान कर रहे हैं। किसान यात्रा का नेतृत्व कर रहे मंडल अध्यक्ष रणवीर चौहान व किसान नेतृत्व सावित्री चौहान ने कहा कि प्रशासन के आश्वासन पर उनकी समस्त मांगों को मान लिया गया है। किसान नेताओं ने राष्ट्रपति महोदय के नाम अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। अगर सरकार ने समय रहते किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो किसानों का अगला कदम दिल्ली कूच का होगा। मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान टिकट रणवीर चौहान। ये धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? एक बात बताओ, क्या किसान को शहर में जाने का अधिकार? कैमरे की तरफ देखो, कैमरे से। किसान शहर में नहीं जा सकता है क्या? भाई किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर शहर में जा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और भारतीय किसान राकेश टिकैत जी जो हैं, उन्होंने ये निर्णय किया है कि किसान जो है 21 फरवरी को अपने ज्ञापन को लेकर, अपनी प्रमुख मांगों को लेकर, इसमें मुख्यतः मांग है हमारी MSP, जिसको लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन देना है। आज आपको यहाँ रोहता पे रोका गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो आगे क्या प्लानिंग है और किस तरीके से आप अपना ज्ञापन देंगे? जी, हमको पहली बात तो हमारी ये है कि हमें रोका क्यों जा रहा है। हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हम किसी से झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, कोई अव्यवस्था नहीं फैला रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर प्रशासन हमको रोक रहा है तो ये प्रशासन की नीयत में खोट है। सरकार जो है वो इस तरह के घिनौना काम हमारे साथ करना चाह रही है। किसान को शहर में ज्ञापन देने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हम सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। भाई किसान को क्यों नहीं जाने दे रहे हो, बात तो बताओ। एसडीएम सदर आपसे लगातार प्रयास कर रही है, बातचीत कर रही है, तो क्या कुछ निकल के आ रहा है कि आप आंदोलन को स्थगित करेंगे या फिर जाएंगे कलेक्ट्रेट? नहीं, हम कलेक्ट्रेट जाने का तो पूरा हमारा प्रयास है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि व्यवस्था खराब हो। आज बच्चों का पेपर बताया गया है कि उनमें किसी बच्चे का भविष्य खराब हो, बच्चे हमारे हैं। हम चाहते हैं कि चलो ठीक है, हमारे जिलाध्यक्ष को यहाँ ले आओ, हम ज्ञापन दे दें। ज्ञापन लेने के लिए कौन कौन पहुँचा है आपके यहाँ? कौन आए हैं ज्ञापन? आज यहाँ पर हमारे यहाँ SDM सदर और CO अश्लीला, ये हमारे यहाँ ज्ञापन लेने के लिए आई हुई है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम प्रशासन के किसी भी उससे ऐसी बात नहीं है। प्रशासन की करतूतों से किसान दुखी तो है। सरकार जो है किसानों के साथ अत्याचार जो कर रही है, उस बात को भी नहीं रखने दे रहा है प्रशासन सरकार के साथ। हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, कोई बवाल थोड़ी कर रहे हैं। भाई किसान है, किसान अपनी बात कह सकता है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है हमको? किसानों का यह ट्रैक्टर आंदोलन राकेश टिकैत के आह्वान पर 21 फरवरी को समूचे भारतवर्ष में निकाला गया था। इसी कड़ी में जिला आगरा के किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर के नेतृत्व में ग्राम बाग से जिला कलेक्ट्रेट की ओर अपनी यात्रा निकाल रहे थे, जहां भारी संख्या में आते ट्रैक्टर और सैकड़ों की संख्या में किसानों को देखकर पुलिस ने रास्ते में बुलडोजर और बैरिकेडिंग लगाकर किसानों का रास्ता रोक दिया और किसानों के धरने को रोहता नहर पर ही समाप्त कर दिया। किसानों के कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर, किसान नेत्री सावित्री चाहर, मेहताब सिंह चाहर, अमन चाहर, महेश परमार आदि के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान लोग उपस्थित रहे। तो बने रहिए एनडी भारत न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे पल पल की खबर। एनडी भारत न्यूज़ आगरा से कन्हैया लाल दुबे की खास रिपोर्ट।